तो आपसे चेन रूल की बात कर रहे हैं अपन। चेन रूल, देखिए चेन रूल में क्या होता है, जरा बात करते हैं अपन, है ना। देखिए ना, चेन किसको कहते हैं कि मान लो मैं आपको कहता हूँ ये रहा ए अपॉन बी, क्या मैं इसको ए अपॉन यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये रहा ए अपॉन सी, क्या मैं ए बाई सी को ए बाई बी इंटू बी बाई सी लिख सकता हूँ? क्या मैं ए अपॉन डी को ए अपॉन बी फिर बी इंटू सी बाई डी ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मुझे लगता है कि दोनों सेम चीज़ है, ये डी है। चेन बन गई ना, ए से बी, बी से सी से डी, तो पहुंचे तो ए से डी में ना, तो इसको चेन कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। देखिए बात सुनिए, आपको कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 5 निकालो, तो आप जल्दी से लिख दोगे 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 में से 1 गया, आप लिखोगे 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 4 लिख दोगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए याद रखिए आप, कि मैं आपसे पूछूं डी बाई डी टी ऑफ एक्स रेस टू पावर 5, अब आप नहीं निकाल पाओगे। अब कैसे निकालोगे भैया? पहली कंडीशन है जिसके जैसे अपन कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो आपकी कंडीशन ये होती है यहाँ वाई एक्स का फलन होना चाहिए, वाई जो कि एक्स का फलन होना चाहिए। अगर फलन नहीं है, होना चाहिए, अगर फलन नहीं है तो ये नहीं कर पाएंगे अपन, फिर ये हम नहीं कर पाएंगे, फिर हमें चेन रूल का यूज़ लेना पड़ेगा। यहाँ एक्स होता चल जाता, ये कैसे करेंगे भाई? इसको करने के लिए हमको चेन रूल की मदद लेनी पड़ेगी, और चेन रूल को मदद लेने के लिए देखिए ना, आप इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 5 लिख दो इंटू डी एक्स बाई डी टी कर दो। देखिए बात तो बराबर ही है, यहाँ डी टी था, डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स आ गया, कट गया, डी बाई डी टी बचा, यहाँ ये राशि आ जाएगी ना, और ये अलग आ जाएगी। इस तरह से इसको ऐसा करके, अब आपको ये पूछने के बजाय मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, है ना, इसका मान पूछ रहा हूँ, क्या है इसका मान, तो इसी को चेन बन गई, इसको चेन रूल कहते हैं। देखते हैं एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको बात क्लियर होगी। मान लीजिए और एग्जांपल दूं मैं आपको कि डी बाई डी टी ऑफ वी यानी आयतन, या वी क्या है? आयतन, माना गुब्बारे का आयतन। तो अब इसमें आपने कहा कि सर ये तो वी है, गुब्बारे का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये रहा आर रेडियस, तो वी क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर इसको मैं लिखता हूँ कि डी बाई डी टी ऑफ वी, जिसको 4/3 पाई आर क्यूब लिख रहा हूँ, तो आर और टी में तो कोई मेल ही नहीं, तो अवकलन होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं भाई। तो इसको मैं डी बाई डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी आर बाई डी टी लिख सकता हूँ। बताइए हाँ है ना? देखिए सेम बात हो गई ऊपर नीचे। तो बस अब इसका तो अवकलन हो जाएगा, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर आ गया, डी बाई डी आर ऑफ आर क्यूब, और ये डी आर बाई डी टी ऐसे हो गया। यानी ये 4/3 इंटू पाई इंटू ये क्या हुआ 3r² इंटू डी आर बाई डी टी, ऐसे करके ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये अब निकला क्या? आयतन के परिवर्तन की दर, ऐसे निकाली, समझे? देखिए क्वेश्चन लिखाता हूँ इसमें आपको, इस पे बेस क्वेश्चन लिखाता हूँ कि यदि मैं कहता हूँ कि एक गुब्बारा जिसमें हवा भरी जा रही है, हवा बढ़ते बढ़ते उसकी साइज बढ़ रही है, आर बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, पूछा कि आयतन के परिवर्तन की दर यानी मीटर क्यूब पर सेकंड, देखिए अब क्या है मीटर क्यूब पर सेकंड, परिवर्तन की दर का मान बताइए जब आर का मान 5 सेंटीमीटर हो जाए या 5 मीटर हो जाए, और डी आर बाई डी टी जो बढ़ रही है ना वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है। आपने ये 3 से 3 कट किया, और इसको इजी करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। क्वेश्चन रहा आपके सामने, इसको देखते हुए देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखाता हूँ कि एक
एक गुब्बारा जिसमें हवा भरी जा रही है, जिसमें हवा भरी जा रही है, अतः उसकी त्रिज्या रेडियस जो है ना भैया, वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है। तो जब त्रिज्या r बराबर 5 मीटर हो तो उसके आयतन की परिवर्तन की दर क्या होगी? तो उसके आयतन के परिवर्तन की दर क्या होगी? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसका मतलब आपसे dv/dt पूछ रहा है। अरे v तो 4/3 पाई r क्यूब आएगा ना गुब्बारा। अब आप इसको लिख रहे थे, अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इसकी वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गई थी, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt। आपको कहा है कि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर बदलिए भैया, तो 2 मीटर यानी 2 ये मीटर पर सेकंड हो गया। 2 सेंटीमीटर 100 से भाग लगाइए, क्यों आपको ऐसे ही पद्धति में करना है। 4 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू r। त्रिज्या क्या होती? जब त्रिज्या 5 मीटर हो तो 5 का स्क्वायर लिख दिया। बस ये जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा। अभी भी ये आंसर कैसे आया? 4/r स्क्वायर dr/dt, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इस बारे में? तो इस तरह से क्वेश्चन हम ये करते हैं। आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो 88 इंटू 25 दूनी 50 अपॉन ये 100 नीचे आ गया और ये 7 यहाँ आ गया, ये 2 आ गया, तो 2 और 14 88 अपॉन 14 है ना, तो ये 6.3 मीटर क्यूब लगभग पर सेकंड, 6.2 के करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन निकालते हैं, लगभग है ये। तो ये यहाँ पर आंसर ये हुआ। एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी पे, देखिएगा जरा। अब अगर हम बात करते हैं कि मान लो एक वाहन जा रहा है, उसका वेग विस्थापन के साथ बदल रहा है। क्या बदल रहा है? वेग। यहाँ मैंने v लिया है आयतन मीटर क्यूब में। अब मैं वाहन के वेग की बात कर रहा हूँ कि एक वाहन, वही चेन रूल पे लेता हूँ, एक वाहन का वेग विस्थापन के साथ बदल रहा है, विस्थापन के साथ बदल रहा है, जिसे v बराबर 3x स्क्वायर से दिया जाए, तो x बराबर 2 मीटर पर त्वरण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करें। मतलब आपको dva त्वरण, वेग में परिवर्तन करता dv/dt चाहिए। आपको d/dt v क्या दे रखा है आपको? 3x स्क्वायर। अब देखिए ना, इधर x और t, तो कैसे करेंगे भाई x और t में? तो ये तो कोई लिंक ही नहीं, यहाँ x होना चाहिए तभी तो कर पाएंगे हम। तो अब चेन रूल की मदद लेनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको d/dx और फिर यहाँ dx/dt लिखना पड़ेगा, तभी तो आएगा ये बराबर 3x स्क्वायर। अपनी जगह जरा गौर करें, देखिए गौर करें, x क्या है तो वो पहले वाली टर्म ही तो आ गई। बोलिए, क्या ये 3d/dx और 3x स्क्वायर, 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर का अवकलन कितना हुआ? 2x इंटू dx/dt को क्या लिखते हैं? v। ये कितना हुआ? 6x। v कितना हुआ? 3x स्क्वायर। कितना हुआ? 18x क्यूब। हाँ या ना? ये a ही तो आया है। जब x बराबर 2 हो तो a का मान आ गया 18 इंटू 2 का क्यूब, यानी 18 इंटू यहाँ 8, ये आपका 144 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मान आ गया। इस तरह से चेन रूल के क्वेश्चन करते हैं। समझ रहे हैं? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो कि चेन रूल की क्वेश्चन। चेन रूल में जब भी है ना, मतलब 2 बार करना पड़ेगा। आपने देखा, जो एक से काम नहीं चलेगा। dv/dt करना था, x चेन में करना पड़ा।
यानी आपको मैं और क्वेश्चन कहूँ, देखिए बोलूँ कि लो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी एक जनरल टर्म है, इसका करो, तो आप कहोगे सर ई रेस टू पावर एक्स का तो था, ई रेस टू एक्स का तो था भाई। अब सवाल है कि इसको कि भाई ई रेस टू पावर एक्स का तो ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, यानी ये हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू रख दी कि भाई ये तो ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी होगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वापस करना पड़ेगा किसका, ए एक्स प्लस बी का, यानी ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ये ए इंटू वन प्लस ज़ीरो, इसका मतलब ये आ गया ए इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी। ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू ये आ गई, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए आप इसको कैसे करते हैं, अब मैंने ये आपको डायरेक्ट बता दिया है, समझिए। लेट माना सेकंड मेथड जो कि डिटेल में सेकंड मेथड, माना कि भाई ये देखिए ना ई रेस टू ए एक्स प्लस बी का मान टी है भैया, बराबर टी ले लिया मैंने इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर टी, ओ भैया नहीं चलेगा, ये टी ये एक्स नहीं चलेगा, चेन बन लगानी पड़ेगी, तो करो डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्यों बच्चों, हाँ या ना, चेन बनी या नहीं बनी, बनी ना। तो अब देखो ना ये अब कोई लफड़ा नहीं, यहाँ ई रेस टू पावर टी है तो ई रेस टू पावर टी रहेगा, इधर क्या होगा भैया डी बाई डी एक्स ऑफ टी, टी क्या लिखे, टी क्या है ए एक्स प्लस बी, है ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ, ई रेस टू पावर टी इंटू क्या करें भैया ए इंटू वन प्लस बी की वैल्यू जीरो आ गई, ये ए इंटू ई रेस टू पावर टी, ए इंटू ई रेस टू पावर टी की वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी। बताइए हमने किया है नहीं किया। इसका मतलब देखा जाए तो शॉर्ट तरीका ये है कि एक बार ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स लिखा, फिर एक्स की जगह कुछ और है ना, तो आपको वापस इसको करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये वापस करना पड़ा। दो चेन रूल तभी तो हुई, मैंने इसको आपको डिटेल में लेके बताया कि भाई मान लीजिए आप इसको ऐसा करते तो क्या करते, टी माना, टी लिखते ही ऐसा तो होगा नहीं चेन रूल, तो उसकी जगह आपको टी रखना पड़ेगा। फिर अगली बार आपने ऐसा लिख दिया तो डी टी कट गया, तो पहले वाली चीज़ ही आ गई। अब जैसे ये लिखा तो ई रेस टू पावर टी आ गया, टी की जगह हमने ये लिखा, इसका अवकलन करना है ना हमें, तो इसका अवकलन क्या हुआ, ए एक्स का वन, बी कांस्टेंट है उसका जीरो, तो अल्टीमेटली यहाँ से ए बचा, ए ई रेस टू पावर टी, तो हमने वही निकाला जो यहाँ आंसर था। तो या तो आप मान के करो या ध्यान रखें दो बार करना पड़ता है। अब आप कहोगे कैसे, आइए जरा एक और बात करें। सपोज मैं आपको कहता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है भैया एक्स के कुछ और है, एक्स के कुछ और है, तो आप क्या करो, एक बार तो एक्स मानो उसको, अगर सिर्फ एक्स होता तो मैं ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर ही लिखता ना भैया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसको लिखूं, एक्स स्क्वायर, क्या करूं, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, ये आपके पास आंसर आ गया। आपको कहता मैं कि लाओ बताओ भैया डी बाई डी एक्स ऑफ log 5t, मैं लिखता यहाँ कि यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ वैल्यू लिख लेता कि ये लो चलो यहाँ पर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मुझे साइन एक्स का तो मालूम है भाई, एक्स जगह एक्स स्क्वायर है, तो क्या करूँ उसको, साइन एक्स, अगर सिर्फ साइन एक्स होता तो ये कॉस एक्स आ जाता, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जगह कुछ और है ना, तो उसको वापस करना पड़ेगा, दूसरी बार करना, चेन रूल इसी को कहते हैं भैया। तो इसका मतलब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, समझ पा रहे हैं मेरी बात। ये इस तरीके से हमने इसको किया। जब भी एक्स के कुछ और हो तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लास्ट ई रेस टू पावर माइनस एक्स, अब एक्स तो नहीं ना, माइनस एक्स है ना, तुम पहले इसको मानो कि ये मानो कि ये एक्स है, तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स लिख दिया, अगली बार डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का वापस कर दिया, ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, आंसर अपना आ गया माइनस वन ई रेस टू पावर माइनस एक्स। तो इस तरह से चेन रूल के क्वेश्चन, चेन बनती है ना, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। आप कीजिएगा, जो चीज़ें नहीं होना तो हम उसको और कर
वापस कर सकते हैं। ठीक है, बताइए। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से चेन रूल के क्वेश्चन होते हैं। लास्ट में जाते जाते आप एक क्वेश्चन बताइए कि अगर मान लो मैं कहता हूं आपको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, तो आपका आंसर क्या होगा? चेन रूल लगाना होगा। क्या करना होगा? चेन रूल। चेन रूल अब आप या तो सीधा ध्यान रखो कि सर एक्स से कुछ और है तो 2 बार करना पड़ेगा, कर लेंगे 2 बार। कैसे करेंगे? पहले इसको log x माने तो log x का 1/x होता है, तो 1/x क्यूब आ गया भैया। अब x क्यूब का वापस करना पड़ेगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसका मतलब 1/x क्यूब। ये तो यूँ क्यों है? log x का 1/x तो log ये लिया और ये 3x स्क्वायर हो गया। क्या आ गया? 3/x। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब आपको सर इसको चेन रूल से करो, तो चेन रूल से भी हम कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा आंसर क्या है? 3/x, वहां भी वही आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, देखिए माना एक्स क्यूब बराबर टी है, टी ले लिया इसको, टी बराबर एक्स क्यूब। अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ टी। अब ये लॉग तो टी में और यहाँ एक्स है, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या करना होगा? डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। लिखना तो वही है, ये और ये सेम होना चाहिए। डी बाई डी एक्स तो डी बाई डी टी, ऐसा आ गया। अब जब ऐसा आ गया तो 1/log टी का क्या आ गया? log टी का 1/t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी की जगह क्या है भैया? एक्स क्यूब। बोलो तो 1/t की जगह एक्स क्यूब इंटू ये क्या हुआ? 3x स्क्वायर। कितना हुआ? 3/x। हमने क्या निकाला था? 3/x से तो निकाला था। किया क्या? हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, 2 बार किया ना, तो वहां यहां लिखा है माना, पुट मान के किया है, और वहां हमने डायरेक्ट किया था। तो हमने एक बार यूँ आया था, दूसरा ये आया था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो ऐसे में लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं, बताइए कि डी बाई डी थीटा ऑफ tan 5 थीटा, तो आप कहोगे सर tan थीटा का तो वैसे क्या होता है? डिफ्रेंशिएट करते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो वैसे तो कहोगे सर इसका लिखो ना, चेन रूल लगेगा, थीटा की जगह 5 थीटा है तो इसका वापस होगा ये सेक स्क्वायर 5 थीटा। एक बार तो ये लिख दिया, फिर डी बाई डी थीटा ऑफ, शॉर्ट करने का तरीका ये होता है। इसका मतलब सेक स्क्वायर 5 थीटा, और यहाँ से क्या आ रहा है भैया? इंटू 5, इसका 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा, यानी 5 सेक स्क्वायर थीटा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चेन रूल हुआ। इसी के साथ ये डिफ्रेंशिएशन का एक पार्ट खत्म हुआ। हम आगे करेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, जो कि डिफ्रेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, बताइए कोई डाउट पूछना चाहें? कौन सा? सेक स्क्वायर 5 थीटा, सेक स्क्वायर 5 थीटा। देखिए ये है ना, यहाँ ये क्या था अपने पास? यहाँ, ठीक है, देखिए ये डी बाई डी थीटा tan 5 थीटा, tan का सेक स्क्वायर 5 थीटा, सेक स्क्वायर 5 थीटा, डी बाई डी थीटा 5 थीटा। तो सेक स्क्वायर 5 थीटा तो एज इट इज लिख दिया मैंने, और इसका 5 इंटू ये लिख रहा हूँ ब्रैकेट वाली चीज़, 5 थीटा का 1 हो गया, ये 5 आगे आ गया, और ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, विद दिस वी हैव फिनिश द डिफ्रेंशिएशन, राइट बच्चों? ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जल्दबाजी में ये हो गया। ये सेक स्क्वायर 5 थीटा ही है यहाँ पर, ये जो है ना यहाँ पर 5 सेक स्क्वायर 5 थीटा, हमने यहाँ से तो इसको यूँ क्यों रखा कॉपी? ये 5 आगे आ गया, राइट? ठीक है, इस तरह गया। ओके, बाय।